हाँ देखिए, इसके पहले हम आपको बागवानी पढ़ा रहे थे और बागवानी में हमने आपको कर्तन तथा दाब कलम में अंतर बताया था और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज आपको हम लेयरिंग यानी दाब की विधियां बताते हैं। इसकी दो विधियां हैं। पहला है ग्राउंड लेयरिंग यानी भूमि दाबा। इसके अंतर्गत पौधे की जमीन के संपर्क वाली टहनियों को मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसकी विभिन्न विधियां हैं, जैसे साधारण सांप की तरह आदि। और दूसरी है हवा दाब या गूटी एयर लेयरिंग। और गूटी पेड़ की शाखा को गमले अथवा भूमि में बिना दबाए ही उसमें जड़ें उत्पन्न करने की क्रिया को गूटी कहते हैं। इस विधि में पौधे की ऊपरी शाखाओं से जड़ें निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत सी पौधों की शाखाओं को झुकाकर मिट्टी में संपर्क में नहीं लाया जा सकता, अतः इस विधि द्वारा मिट्टी या अन्य जड़ें निकलने के माध्यम को टहनियों तक ले जाकर जड़ों को निकलने के लिए बाध्य किया जाता है। बहुत से फल वाले पौधे जैसे कटहल, आम, लुकाट, लीची आदि इस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस विधि में शाखाएं स्वस्थ एवं पकी हुई चुनना चाहिए। जुलाई अगस्त के माह में चुनी हुई शाखाओं पर 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबाई के में छिलका बलयाकार यानी रिंग फॉर्म में निकाल दिया जाता है। बलयाकार शाखाओं को ऊपर से 20-25 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद तैयार करना चाहिए तथा कैल्शियम और पूर्ण रूप से हटा दें। समझ रहे हो ना? कैल्शियम पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। कटे हुए भाग को एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आपने 20-25 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद तैयार करते हैं, उसके बाद कैम्बियम पूर्ण रूप से हटा देते हैं। कटे हुए भाग को मिट्टी में कैल्शियम के मिश्रण के ढककर ऊपर से बोरे के टुकड़ा लपेटकर बांध दिया जाता है तथा प्रतिदिन पानी दिया जाता है। फल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर में गूटी का आधुनिक तरीका निकाला है, जिसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मिट्टी एवं गोबर के स्थान पर मांस घास को पानी में भिगोकर वलय आकार के चारों ओर लपेटकर पॉलीथीन का टुकड़ा 22.5 × 22.5 सेंटीमीटर आकार का इसको ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। लगभग 1.5 माह बाद कटान के ऊपर वाले भाग में जड़ें निकलने लगती हैं। 3 माह में पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये समझ लिया। अब इसमें आप चित्र भी लगा हुआ है, उसके माध्यम से समझ लीजिए। जैसा हम आपको समझाया है उसी तरह का चित्र भी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये उसके माध्यम से आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सब थ्योरी में काम देता है और प्रैक्टिकल में भी काम आपको देता है। इसलिए ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसके बाद तीसरा देखिए, रोपण ग्राफ्टेज। 2 पौधों के भागों को इस तरह जोड़ना होता है ताकि वे मिलकर एक नया पौधा बना लें। इस प्रकार तैयार हुए पौधे में जड़ वाला भाग मूल वृंत यानी स्टॉक तथा ऊपर वाला भाग जिसको शाख या साइन कहते हैं। सफल रोपण के लिए मूल वृंत व शाखा एक ही मोटाई तथा एक ही जात की होनी चाहिए। रोपण के जोड़ने के स्थान पर मूल वृंत व शाखा दोनों ही से कैलस केशिकाएं विकसित होती हैं जो कैम्बियम की परत से निकलती हैं। अतः कैम्बियम किसी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। शाखा व मूल ग्रंथ को इस प्रकार मिलाकर बांधा जाता है कि कैलस कोशिकाओं के
विकास में कोई बाधा न पहुँचे। अब रोपण की विधि समझिए। तो रोपण की विधि में आपको नंबरिंग जैसे बता जा रहा है वैसे ही आप समझिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आप आ नंबर समझिए, इनार्चिंग, इसको भेंट कलम कहते हैं और अंग्रेजी में अटैच्ड मेथड कहते हैं। इसमें शाख साइन को पैतृक वृक्ष से अलग नहीं करते हैं। इस विधि में मूल ग्रंथ को गमलों में या पैतृक वृक्ष के नीचे बोकर तैयार किया जाता है। फिर इस गमलों को मूल ग्रंथ सहित पैतृक पौधों के पास ले जाया जाता है। मूल ग्रंथ पर भूमि में 20-25 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का कटान तेज चाकू से इस प्रकार लगाते हैं कि छाल के साथ लकड़ी का कुछ भाग कट जाए। इस कटान के बराबर समान मोटाई की चुनी हुई शाख पर कटान बना दी जाती है तथा दोनों कटानों को ठीक से मिलाकर बांध देते हैं। लगभग 2-3 माह बाद मूल ग्रंथ के सिरे को जोड़ से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काट देते हैं। फिर 15-20 दिन बाद शाख को ठीक जोड़ के नीचे से काट देते हैं। 1 वर्ष का पौधा हो जाने पर खेत में लगाने योग्य हो जाता है। देखिए, इसमें चित्र भी आपको दिखाया जा रहा है और इन चित्रों के माध्यम से आप समझ लीजिएगा और इस प्रकार से आप समझ करके लिखिएगा। इसलिए आपको विधिवत बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी दोनों में ये काम देते हैं। अब देखिए 12 नंबर डिटैच्ड विधि, डिटैच्ड मेथड समझिए। इसमें शाख साइन को मूल ग्रंथ स्टाक से जोड़ने से पहले ही मात्र वृक्ष से अलग कर दिया जाता है और इसमें इसके बाद जो है आप जिह्वा रोपण देखिए, जिसको टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। देखिए, इसमें डिटैच मेथड तो आपने समझ लिया और इसमें जो है इस विधि में इस प्रकार से है जैसे आपको नंबरिंग डाल के बता देते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। का नंबर जिह्वा रोपण, टंग ग्राफ्टिंग। खा नंबर स्पान रोपण, स्पान रोपण, वेज ग्राफ्टिंग तथा सैडल ग्राफ्टिंग। ये उसी का उल्टा है, सैडल ग्राफ्टिंग अभी समझाएंगे आपको। गा नंबर देखिए, वीनियर रोपण यानी वीनियर ग्राफ्टिंग। तो इस प्रकार से पहला आप समझिए जिह्वा रोपण। इस विधि में साधारण कटान तैयार कटने के बाद मूल ग्रंथ के ऊपर से तथा शाख में नीचे से जिह्वा आकार बनाकर दोनों को आपस में फंसाकर बांध देते हैं। खा नंबर देखिए, स्पान या दीर्घ रोपण, वेज और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर व्यास के मूल ग्रंथ को भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटने के बाद चाकू की सहायता से एक दीर्ण यानी कटान, अंग्रेजी में कहते हैं क्लेफ्ट, वी के आकार का 4.4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई, 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटने के बाद चाकू की सहायता से एक दीर्ण या कटाव क्लेफ्ट वी आकार का, आपने अच्छी तरह समझ लिया ना, फिर समझिए, 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई और 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटने के बाद चाकू की सहायता से एक दीर्ण जिसे क्लेफ्ट वी के आकार को 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई में बना लेते हैं। इसके बाद 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी शाखा के निचले सिरे पर मूल ग्रंथ के बराबर आकार का स्पान या बैज, जिसको अंग्रेजी में वेज कहते हैं, की शक्ल का कटान बनाकर शाख को मूल ग्रंथ के कटान दीर्ण यानी कटान में फंसाकर बांध देते हैं तथा रिक्त स्थान में रोपण मोम पर, ध्यान समझिएगा, लगा देते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आप समझिए आम, सेव, इस प्रकार के पौधों में किया जाता है। इसका उल्टा सैडल ग्राफ्टिंग है, जिसमें वी के आकार का कटान साइन शाखा में दिया जाता है, मूल ग्रंथ में नहीं। ध्यान दीजिएगा, उसका उल्टा है ये। अब इसी प्रकार से आप तीसरा देखिए, वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग देख लीजिए, फिर मैं आपको बोलता हूं प्रश्न। तो देखिए, वेज ग्राफ्टिंग इस विधि द्वारा आम का मार्च अगस्त तक सफलतापूर्वक रोपण किया जाता है। इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, 1-2 सेंटीमीटर मोटी, 4-6 माह पुरानी अग्रस्त कलम को लेते हैं। 8-10 दिन पहले पितृवृक्ष पर छटी हुई कलम की पत्तियां तोड़ देते हैं। इसमें फली उभर आती है। तेज चाकू से कली की लकड़ी पर लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा कटान दिया जाता है। इतना ही कटान मूल वृंत पर भूमि से 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दिया जाता है। फिर दोनों को मिलाकर कसकर अल्काथीन से बांध दिया जाता है। ये जैसे पॉलीथीन है उसी तरह का है। 1.5 से 2 माह में शाख जुड़ जाती है। तब मूल ग्रंथ के ऊपरी सिरे को काट देना चाहिए। अब उसके बाद हम आपको प्रश्न बोल दें, तो फिर आप लिखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि चित्र भी आप दिया जा रहा है, और जो है जैसा हमने बताया इसी तरह से चित्र में है, जो आपको हम चित्र दे रहे हैं। अब आप चित्र को भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, उससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और हम आपको प्रश्न भी बोल देंगे, प्रश्न भी आप लिखते रहिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, रोपण की विधियां। कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, वीनियर ग्राफ्टिंग लिखिए। धन्यवाद।